हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 या 3 क्वेश्चन हमेशा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस टॉपिक के ऊपर डाले जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम इस यूनिट को मैं 1-2 और निकलवा देता हूँ, फिर उसके बाद प्रैक्टिस के लिए हम क्वेश्चन करेंगे। वो देखिए क्या है, मैंने बोल दिया, बताइए। अच्छा, उसकी यूनिट क्या होएगी, यूनिट पूछ लिया जाए तो F = G m1 m2 बाई आर स्क्वेयर। यहाँ पे इस G की यूनिट बताओ, तो चला दो वही तरीका। G m1 m2 = F आर स्क्वेयर और m1 m2 नीचे चला गया। ठीक है, यूनिट बतानी थी। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर रेडियस मतलब मीटर स्क्वेयर, मास मतलब किलोग्राम। डायरेक्ट हो गया, कहीं जाना ही नहीं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो कभी भी जब आप डायमेंशन निकालोगे, तो मैंने एक फोर्स की दूसरी भी बताई थी, तो डायमेंशन में वो कभी यूज़ नहीं होएगी। डायमेंशन में फोर्स की यूनिट न्यूटन ही ली जाएगी। ठीक है, वो सीधा पूछ लिया जाए तो आ सकता है, वरना कभी भी जब डायमेंशन यूज करेंगे तो फोर्स की यूनिट न्यूटन लिखनी है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। मैंने बोल दिया, ये बताएं चार्ज इसकी यूनिट क्या होती है। ठीक है, तो 1-2 बता देता हूँ। चार्ज की यूनिट क्या होएगी, कूलम्ब। चार्ज की यूनिट होएगी कूलम्ब। ठीक है, और इस चार्ज की जो डायमेंशन होगा वो सीधा याद रखना AT। ठीक है, अब कहोगे कि ये A क्या है, तो मैंने जब स्टार्टिंग में वीडियो मैंने बताई थी कि डायमेंशन 3 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। एम्पेयर है, केल्विन है, और जो नंबर ऑफ सब्सटेंस जिसकी मोल थी, और लुमिनस इंटेंसिटी भी हो सकती है। तो याद रखना, चार्ज के दौरान हम एक नया फैक्टर और यूज करेंगे A, और A से क्या होता है, एम्पेयर। और एम्पेयर किसकी यूनिट होती है, करंट की। आगे आएगा तब बताते हैं। तो चार्ज की यूनिट हो गई कूलम्ब, और इसका डायमेंशन है वो क्या है, A और T। अच्छा, अगला है वो तुमसे पूछेंगे करंट बताओ भाई। करंट की यूनिट क्या होती है और इसका डायमेंशन क्या होता है। तो करंट की यूनिट होएगी एम्पेयर। करंट की यूनिट क्या आएगी, एम्पेयर। फॉर्मूला पूछ लेंगे, करंट का फॉर्मूला बताओ, तो I = क्या हुआ है, T। क्या का मतलब है चार्ज, और T का मतलब है टाइम। हमें ऊपर पढ़ लिया, चार्ज की यूनिट होती है कूलम्ब, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। ऊपर गया तो सेकंड इनवर्स, डायरेक्ट लिखे C/(-1), C से कूलम्ब सेकंड इनवर्स। चार्ज की यूनिट होएगी कूलम्ब, डायमेंशन होगा AT। करंट की यूनिट होएगी एम्पेयर। करंट की यूनिट क्या है, एम्पेयर है, और दूसरी एक और आ गई कूलम्ब सेकंड इनवर्स। अच्छा पूछ ले भाई, इसका डायमेंशन और बताओ, डायमेंशन और बताओ। जो मैं सोल्व करवा रहा हूँ, ये जो एक्स्ट्रा है पूरी अरिहंत सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो जिस भी बच्चे को एयरफोर्स और नेवी के लिए जो देखना चाहते हैं और कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हैं, कोई भी एयरफोर्स NDA हुआ, नेवी हुआ, तो इस वीडियो को पूरा देखें। मैं सारे के सारे क्वेश्चन, अरिहंत के सारे क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, साथ में वो क्वेश्चन जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए होंगे। हम कोई भी एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं, और आपको भी एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। हो सकता है जो आप छोड़ रहे हो वही पेपर में आ जाए। इतनी मेहनत की, लेकिन एक क्वेश्चन छोड़ दिया और वही पेपर में आ जाए। ठीक है, तो हमें इसको पूरा से पूरा करना है। तो चार्ज, अच्छा मैं कहता हूँ करंट का डायमेंशन क्या होगा। तो करंट का डायमेंशन क्या होगा, फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। क्या होगा, मैंने क्या बताया था अभी, AT। ठीक है, नीचे क्या है, टाइम, और टाइम से टाइम कट गया तो सीधा आ गया M0 L0 T⁻0 और एम्पेयर A1। या तो ऐसे लिख लो, या डायरेक्ट ही लिख देना A। ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ करंट। ठीक है, अगला चलते हैं। अगली चलते हैं। मैंने नाम बोल दिया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, तो एक फॉर्मूले से निकाल सकते हो।
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R इज इक्वल टू V बाई आई। ठीक है, V बताता हूँ क्या है, अगला ही बताता हूँ V क्या है, और I हमें पता ही चल गया। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम। ओम, ठीक है, सिंबल के रूप में पूछा जा सकता है, पीछे भी लिखा हुआ हो सकता है ओम। और ये बार पूछ लिया जाता है कि जो ओम है तो ओम्स लॉ बताइए। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या होता है, तो याद रखना ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो पता चल गया रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है ओम। एक दूसरी भी होती है, उसको हम निकालेंगे कब, जब मुझे इस V का पता होगा। तो अगला मैं यही शुरू करता हूँ, उसके बाद इस पे आता हूँ। अगला है हमारा पोटेंशियल। पोटेंशियल, ठीक है, पोटेंशियल का सिंबल होएगा वो V, और जिसका फॉर्मूला होता है W बाय क्यू। W का मतलब है वर्क, क्या है W का मतलब वर्क, और नीचे क्यू का मतलब चार्ज। तो निकाल सकते हैं V का यूनिट और डायमेंशन क्या होएगी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। वर्क की यूनिट क्या होती है, जूल होती है। चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, लगा दिया J और C। एक तो ये बन गया, आप इसको और भी निकाल सकते हो। वर्क का फॉर्मूला था फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। जो बच्चा सारे के सारे रटने की कोशिश करेगा वो मार खा जाएगा, क्योंकि एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, ये हमने पीछे पढ़ लिया। देखो अभी जैसे इसका एक और आ गया, एक और की टर्म में भी आ सकता है, जिसने फॉर्मूले याद किए हैं वो ऑटोमेटिक निकाल लेगा। तो वर्क डन का हुआ फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की यूनिट हुई न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की हुई मीटर, और नीचे चार्ज, चार्ज के लिए लगा दिया तो C इनवर्स। यहाँ पे कितना आएगा जूल, और चार्ज अपॉन में है तो C इनवर्स। तो देखो कि ये भी बन गई इसकी यूनिट, और एक इसकी यूनिट ये भी बन गई। ठीक है, तो अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलें, जैसे मैंने बताया था कि जो स्टार्टिंग के वो याद कर लो, उसके बाद तो ऑटोमेटिक आते जाएंगे। ठीक है, अच्छा अब इसको करते हैं कि रेजिस्टेंस की क्या आएगी। तो रेजिस्टेंस की यूनिट दो हो गई, ये वाली, और एक पोटेंशियल की एक और यूनिट होती है जिसका नाम है वोल्ट, जिसका नाम है वोल्ट। तो हमने यहाँ देखा है कि अक्सर हमने सिर्फ एक ही याद कर लेते हैं, पोटेंशियल की यूनिट डायरेक्ट वोल्ट है। तो मार खा जाओगे, ऑप्शन में ये भी दिया मिल सकता है, वो वाला भी दिया हुआ मिल सकता है। तो जितने ज़्यादा पॉसिबल हो रही है मैं सारी की सारी लिखवा रहा हूँ। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट मिल जाए, ये भी होती है उसकी, ये भी होती है। डायरेक्ट बुक में इतना लिख के छोड़ देते हैं, और जब हम पेपर देने जाते हैं तो दोनों ऑप्शन में मिल जाती हैं, वहाँ पे दिक्कत होती है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा पॉसिबल है वो सारी की सारी लिखवा रहा हूँ, ताकि आप, और इसका निकलवाने का तरीका मैंने पहले सिखा दिया है आपको। ठीक है, अच्छा अब इसके ये बताएं, रेजिस्टेंस की यूनिट R इज इक्वल टू V बाई आई होती है। तो क्या आप निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होगी? एक बार आप 1 मिनट इस वीडियो को पॉज कर लो और आप खुद ही निकाल के देखें, क्योंकि हमने पीछे I की पीछे हमने निकाल ली थी, V मैंने आपके सामने रख दी है। तो आप देखना इसकी कितनी पॉसिबल्स यूनिट हो सकती हैं वो देखिए। हाँ, यूनिट एक से ज़्यादा हो सकती है जिसमें उसको मेजर किया जा सकता है, लेकिन डायमेंशन एक ही होता है। ठीक है, लगाएं रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू V बाई आई। V से क्या हुआ पोटेंशियल, और पोटेंशियल की यूनिट क्या हुई वोल्ट, और I की करंट की क्या थी एम्पेयर, और यूनिट बन गई वोल्ट एम्पेयर इनवर्स। ठीक है, ऐसे आ सकता है, या फिर वोल्ट की जगह पे हमें मिल जाए फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और इसकी टर्म में मिल जाए तो यूनिट होएगी। तो इसकी क्या आएगी रेजिस्टेंस की, देखो वोल्ट और एम्पेयर इनवर्स, और एक यूनिट होती है इसकी ओम। तो देखो दो यूनिट आ गई, इसको इसमें भी मेजर किया जा सकता है और इसमें भी। बात एक ही है, लेकिन पेपर में दोनों भी मिली हुई सकती हैं, लेकिन रेजिस्टेंस की यूनिट ओम भी होती है और ये वाली भी होती है। तो हमें देखा कि यहाँ से कि रेजिस्टेंस है उसकी भी 2 यूनिट्स हैं। अच्छा, इसकी पूछें कि भाई इसका डायमेंशन बताओ, डायमेंशन बताओ, तो सोल्व करो। मैं तब तक इसको रब कर रहा हूँ, तब तक तुम मुझे इसकी डायमेंशन निकाल के दिखाएं कैसे आएगी। देखो अब आ जाए कि रेजिस्टेंस का डायमेंशन बताओ क्या हुआ। तो देखो लगाया मैंने V का अभी मैंने पीछे पढ़ा था, V इज इक्वल टू W बाई क्या होता है, और W का होता था M1 L2 T की पावर -2, और क्या का होता था AT। इसको सोल्व कर दूँ तो M1 L2 और टाइम ऊपर जाएगा तो माइनस में हो गया,
माइनस का 3 और एम्पेयर वो भी आ गया माइनस में। ये तो डायमेंशन था किसका, v का। तो मैंने v का डायमेंशन ये रख लिया। नीचे क्या है, i मतलब करंट की यूनिट एम्पेयर, मतलब डायमेंशन देखेंगे तो a। ये ऊपर जाएगा, सॉल्व करेंगे तो कितना आया, m1 L2 t की पावर -3 और a की कितनी आई, -2। ठीक है, तो ये जो बड़े बड़े हैं यही पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनको निकलवाने के लिए उनको क्या चाहिए कि बच्चा ज़्यादा टाइम ले और वो ना कर पाए। तो मैंने आपको बताया है सीधा लॉजिकली चले, जितना ज़्यादा आप लिख के करोगे, इस वीडियो को 2 या 3 बार देख लेना, आपको चुटकियों में ही सारे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो v की जो यूनिट है वो तो क्या होती थी, वोल्ट, पीछे आ चुका, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती थी, ओम। डायमेंशन पूछे तो v इजिकल टू हमने क्या लगाया, r इजिकल टू v/i, और v का डायमेंशन ये था, i का डायमेंशन ये रहा। इसको सोल्व कर लिया और ये डायमेंशन किसका आ गया, रेजिस्टेंस का। ठीक है, v के लिए क्या लगाया, W/Q, फिर बता देता हूँ। W क्या होती थी, m1 L2 t की पावर -2, Q का होता था 80। इसको सोल्व किया, m1 L2 t की पावर, ये ऊपर जाएगी माइनस में आएगी तो -3, और ये a ऊपर जाएगा तो माइनस का a इनवर्स। ठीक है, और अपॉन में क्या था, करंट, और करंट की होती थी एम्पेयर, और इसको मैंने सोल्व कर लिया। ठीक है, आ गया। अच्छा, अब इसी के टर्म पे एक न्यूमेरिकल आपको देता हूँ और आप मुझे उसकी निकाल के दिखाएं क्या होगी। देखिए क्या होएगा, मैंने बोल दिया एक मैंने इक्वेशन लिख दी, क्या लिख दी, f इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, क्या आया, f इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई r स्क्वायर। पूछ लिया जाता है कि ये बताओ ये फॉर्मूला किसका है। ठीक है, तो किस चीज़ का फॉर्मूला है, कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला है f इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। ठीक है, अब मुझे कहे कि इस एप्सिलॉन नॉट, इसको कहते हैं परमिटिविटी, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी बोल देते हैं इसको। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की यूनिट और डायमेंशन बताएं। ठीक है, तो फॉर्मूला याद रख लो, f इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। कंपटीशन बड़ा टफ होने वाला है, इसीलिए कोई भी न्यूमेरिकल ना छोड़ें, इसको ट्राई करते रहें। और अगर आपको ना है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करें, हम आपको और दूसरे तरीके से समझाएंगे और आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, तो f इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। तो एक बार आप खुद ट्राई करें, ये बताएं मुझे इस एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होगी और डायमेंशन क्या होगा। आप 2 मिनट एक बार वीडियो को पॉज करें और इसको देख लें। ठीक है, ट्राई करने की कोशिश करें। अब मैं इसको सोल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा, तो पहले एक बात बता देता हूँ, जो भी कॉन्स्टेंट होंगे, जैसे 4 है, पाई है, 2 है, 9 है, कोई भी कॉन्स्टेंट टर्म्स, उनकी कोई यूनिट नहीं होती, ना उसका कोई डायमेंशन होता। तो इस क्वेश्चन को देख के घबराएं नहीं। ठीक है, इनका कोई मैटर नहीं है। यहाँ पे लगाते हैं, सोल्व करते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बताएं कितनी आएगी। तो करें ट्राई करके देखो कैसे आएगा। मैंने क्या बताया था, कोई भी जो इक्वेशन वाले क्वेश्चन हो तो उसको सोल्व कैसे किया जा सकता है, उसकी वैल्यू निकाल दो एक बार। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करें, कितनी आएगी बताना। मैंने लिखा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया और ऊपर रह गया Q1 Q2 और नीचे आ गया फोर्स, और मुझे निकालनी थी इस एप्सिलॉन नॉट की, तो 4 पाई नीचे चला गया और r स्क्वायर नीचे आ गया और मैंने इसको हटा दिया। सोल्व कर लिया। ये तो मैथमेटिक्स है सीधा कि मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई की इसकी इससे साथ और ये आ गया नीचे। ठीक है, तो कितना आया, ये ऊपर गया ये नीचे आया, क्या हुआ Q1 Q2 और नीचे क्या आ गया f r स्क्वायर अपॉन में 4 पाई। मुझे पता है इस 4 पाई का कोई मैटर नहीं है क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की कुछ यूनिट होती नहीं, निकाल दो। Q1 Q2 की अभी मैंने यूनिट पढ़ी थी, क्या होती है, कूलाम। 2 चार्ज पार्टिकल हैं तो कितना आया, कूलाम का स्क्वायर। इसका कुछ होता नहीं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और r क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब मीटर स्क्वायर यूज कर लो। कूलाम का स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और
मीटर इनवर्स। देखो हो गया ना सोल्व, इसकी यूनिट सीधी निकल आई क्या, कूलाम का स्क्वायर, न्यूटन इनवर्स और मीटर स्क्वायर माइनस में। ठीक है, आ गया। अच्छा अब ये पूछ लें इसका डायमेंशन निकालो, तो चेक कर लो, जिसने सोल्व किया था वो चेक करो क्या आपकी ये यूनिट आई है। अच्छा डायमेंशन निकालें ऐसे ही, क्या का डायमेंशन क्या होता था 80, ठीक है, इसका भी क्या होता था 80, नीचे 4 पाई का कुछ होता नहीं, मैंने अभी बताया फोर्स वही वाला m1 L1 t की पावर -2, r मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब l स्क्वायर। बस अब इसको क्या करना है, सोल्व करना है, कर दो। कितना आया a स्क्वायर, t स्क्वायर तो ऊपर हो गया, नीचे कितना आया m1 L3 और t की पावर -2। इसको सोल्व करूँ a स्क्वायर t स्क्वायर, या डायरेक्ट इसको ऊपर ले जाता हूँ, t की पावर 4 बना दी, ये ऊपर गया ना माइनस में, ऊपर जाके पॉजिटिव हो गया, और नीचे रह गया m-1 और l-3। देखो ये बन गया a स्क्वायर t की पावर 4 m-1 और l की कितनी हुई, l की -3। ठीक है, आ गया। तो ये निकल गया परमिटिविटी का, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की यूनिट भी और डायमेंशन भी। तो इस फॉर्मूले को भी याद रख लें क्योंकि परमिटिविटी के लिए काम आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये वो क्वेश्चन थे जिसमें मैंने आपको समझाने की ज़रूरत पड़ी मेरे को। अच्छा अब मैं आपके लिए टॉप 7 क्वेश्चन ऐसे लेके आऊँगा जो कि आपको ट्राई करने में इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, साथ साथ हम उसका सॉल्यूशन भी करते हैं। ठीक है, तो रेडी हो जाओ। अब टॉप 7 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ जो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, साथ साथ में हम भी करेंगे। तो आपको वीडियो को पॉज करके आप अपना सॉल्यूशन चेक कर लेना, मैं आपको MCQ के साथ बना के देता हूँ। ठीक है, तो रेडी हो जाओ। हाँ जी बच्चों, मैंने आपके लिए टॉप 7 की बात की थी, तो मैं पहला क्वेश्चन लेके आया हूँ P+ में a/v² v - b r t। एक आपको फॉर्म दे दिया गया, निकालिए फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b। ठीक है, ये जो टॉप 7 क्वेश्चन करवा रहा हूँ यही टॉप क्वेश्चन है। ठीक है, तो खुद ट्राई करने की कोशिश करें, आप वीडियो को पॉज करें और ट्राई करने की कोशिश करें। तब तक मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ और मैं इसको कराने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, मतलब मुझे A का डायमेंशन निकालना है, मुझे B का डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। यहाँ पे बोल दिया P है, प्रेशर है, ये भी पूछ लिया जाता है कि किस चीज़ की इक्वेशन है, तो याद रखना ये वंडरवॉल इक्वेशन है, वंडरवॉल इक्वेशन ऐसे भी पूछ लिया जा सकता है। तो याद रखें, ये वैसे आपके सिलेबस में अभी चुकी है, P+ में a/v² v - b = r t। बच्चों हम क्या काम करेंगे, ये टॉप 7 क्वेश्चन के बाद एक 10 मार्क्स का विद MCQ एक टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बने रहें, जैसे वो टॉप 7 क्वेश्चन हो जाएंगे मैं आपके सामने टॉप 10 का एक MCQ टेस्ट रखूँगा। ठीक है, तो जिस भी बच्चे ने सबसे पहले किए होंगे, सोल्व किए होंगे और वो बहुत सही होंगे, ठीक है, तो उसके लिए बहुत वो ये सोच के चले कि उसकी तैयारी फुल है। ठीक है, इस टॉपिक के ऊपर। तो इसके बाद हम टॉप 10 के कुछ एक टेस्ट सीरीज लगाएंगे। ठीक है, तो पहले एक बार मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ टॉप 7। ठीक है, पहला प्रेशर, ठीक है, नहीं सॉरी ये क्वेश्चन दे दी और A और B का मुझे डायमेंशन निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए बोल दिया P से प्रेशर है, V से वॉल्यूम है, ठीक है, और R कोई गैस कांस्टेंट है और T टेम्परेचर है। चलो बच्चों सेकंड क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ, V = a+ में bt। ठीक है, मुझे डायमेंशन निकालना है A और B का। तो देखिए V से ये कह रहा है, V से लेना है हमें वॉल्यूम, ठीक है, और T से है टाइम। तो ये बताएं A और B का डायमेंशन क्या आएगा। ठीक है, तो वही जो मैंने अभी बताया था, कैसे देखेंगे, पहले मुझे A का निकालना होगा और B इसका निकालना होगा। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना, पहले इस A का और
बी का। तो मैंने क्या काम किया, पहले एक का निकाल लेता हूँ, फिर बाद में प्लस तो है ही, उसके अकॉर्डिंग मैं सेट कर लूँगा। तो मैंने देखा यहाँ से कि जो ये इधर वॉल्यूम है वो दो भागों में टूटा हुआ है। इसका मतलब इसकी भी ओवरऑल वैल्यू वॉल्यूम है और इसकी भी ओवरऑल वॉल्यूम वैल्यू कितनी है, वॉल्यूम। याद रखना, कभी भी जब इक्वेशन अगर बना दी फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में, कभी भी इक्वेशन बना दी तो इधर जो वैल्यू लिख दी, और तो याद रखना चाहे वो प्लस है या माइनस कुछ भी है, तो इसका भी डायमेंशन वही होगा ओवरऑल जो इसका डायमेंशन है। अगर ऐसी इक्वेशन बन गई जिसका डायमेंशन कुछ इधर आ रहा है और इसका डायमेंशन कुछ अलग आ रहा है, तो सोचना कि ऐसा हो ही नहीं सकता, आप गलत चल रहे हैं। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। वो देखिए क्या है, मुझे इसका निकालना है। तो याद रखने कि जो इसका जो डायमेंशन होगा ओवरऑल इसका भी वही होगा। तो और बीच में प्लस लगाया है तो जो इसका होगा वही इसका होगा। तो अकॉर्डिंग इसके लगाएं तो मैं लिख सकता हूँ v इज इक्वल टू ए और v इज इक्वल टू बी इंटू टी। तो मुझे पता है ए का निकालना है, मुझे तो सीधा पता चल गया। ये है वॉल्यूम और वॉल्यूम का डायमेंशन होता है एल क्यूब, तो डायरेक्ट निकल गया ए का डायमेंशन क्या हो गया, एल क्यूब। मुझे निकालना है बी का, तो मैंने वही इक्वेशन यूज की। इधर है हमारा एल क्यूब और इधर मुझे बी निकालना है। नीचे टाइम है, उस टाइम को मैं नीचे ले आया, सोल्व कर लिया। बी का निकालना है तो कितना आया, एल क्यूब टी की पावर -1 और ये डायमेंशन हो गया बी का। ठीक है, आया ए और बी का। चलो अब थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। P इज इक्वल टू बी माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 80। P से प्रेशर है, ठीक है, और A से बोल रहा है कि ये कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू निकालनी है। X इसने बोल दी कि लेंथ है, तो A और T बोल दिया टाइम है, सेकंड। ठीक है, टाइम है। तो मुझे A और B का डायमेंशन निकालना है। तो वही वाला फॉर्मूला यूज करें जो मैंने बताया था, प्लस या माइनस हो तो उसकी अगले वाले की वैल्यू। अब देखो ये बताया था मैंने कि भाई उससे अगले वाले की वैल्यू देख लेना, प्लस या माइनस हो तो उससे अगले वाली देख लेना, ऐसा बताया था। लेकिन अगर ये अगला वाला ही कांस्टेंट हो तो पीछे वाली देख लो, तो पीछे वाली यूज कर लो। कहने का मतलब इन दोनों में से ही मिल जाएगा हमें कांस्टेंट की टर्म की वैल्यू। तो देखो b माइनस एक्स स्क्वेयर, तो जाहिर सी बात है इसकी जो वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वेयर के बराबर होगी। मतलब b इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर और x का डायमेंशन मुझे पता है एल स्क्वेयर, तो ऑटोमेटिकली b का डायमेंशन हो गया एल स्क्वेयर। इसको बारी बारी से सोल्व करोगे तो ठीक रहेगा, डायरेक्ट शॉर्ट में चले जाओगे तो फंस जाओगे। ठीक है, तो जो मैंने लॉजिक बताया उसी के अकॉर्डिंग चलते रहो। अच्छा, अब a का डायमेंशन अगर वो निकलवाए तो इस a का डायमेंशन वो आपसे निकलवाने लग जाए, तो कैसे निकालोगे? ठीक है, आप इसको ट्राई करें कि ए का कैसे निकालोगे। मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। कैसे निकालोगे? वही तरीका जो मैंने अभी बताया था, सोल्व कर लिया होगा कि क्या है, ऑटोमेटिकली अब इसका निकालना है। तो मुझे पता है ऊपर वाले का आ चुका एल स्क्वेयर, नीचे वाले का ए और टी का मुझे निकालना है। पी का प्रेशर है, इसका फॉर्मूला हमें पीछे आया था वही, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया m1 L1 टी की पावर -2, और एरिया के लिए कितना होता है एल स्क्वेयर। इसको सोल्व कर लूँ, m1 L की पावर -1 और टी की पावर -2 डायरेक्ट लगा दूँ यहाँ से, m1 L -1 टी की पावर -2 इज इक्वल टू एल स्क्वेयर है ही और ए टी। ठीक है, मुझे इस a की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने लगा दिया एल स्क्वेयर m1 L -1 टी की पावर -2 और नीचे टाइम है ही। अब इसको सोल्व कर ले, करो। a इज इक्वल टू एल स्क्वेयर नीचे रह गया, नीचे आया m1 और l माइनस में 1, टी की में से एक गया तो मतलब माइनस का 1। ठीक है, यही आया ना, एल स्क्वेयर m1 हुआ, l -1 था ही, t -2 में से एक गया तो कितना आया माइनस का 1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो कितना आया a इज इक्वल टू m माइनस में 1, l ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा l की पावर 3 और t की पावर 1। ये क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ a। देखो m ऊपर जाएगा तो माइनस में 1 रहेगा, ये वैल्यू पॉजिटिव में जाएगी तो प्लस की 3 हो जाएगी और t की वैल्यू कितनी आई 1। तो हमने a और b का डायमेंशन निकाल लिया। फोर्थ क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। मैं आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। वीडियो पे बने रहें।
इसके बाद आपको पता है ना 10 MCQ क्वेश्चन आने वाले हैं और वो आपको ही सोल्व करने हैं। मैं डायरेक्ट उनका आंसर लिख दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, हाँ जी बच्चों, आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो देखें, f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स प्लस में bt स्क्वेयर। f से क्या लिख दिया इसने, फोर्स है, x बोल दी इसने लेंथ है, और t बोल दिया इसने टाइम है। अब निकालो a और b का। सेम पहले का पहला वही क्वेश्चन है, जिसको आता है वो एक बार पॉज करके ट्राई करे, जिसको नहीं आ रहा वो एक बार इधर देखे। फोर्स मैंने कभी भी बताया था, जब भी प्लस या माइनस लगाओ तो इस वाले की वैल्यू इस वाली वैल्यू के बराबर मिलेगी। तो पहले इसकी निकाल लेते हैं, और मुझे पता है कभी भी राइट हैंड का डायमेंशन लेफ्ट हैंड के डायमेंशन के बराबर होता है, तो मैंने वही यूज किया। तो f इज इक्वल टू a अंडर रूट एक्स लिख लिया, और इस f की वैल्यू लिख ली मैंने bt स्क्वेयर। निकाले, यहाँ से a की वैल्यू मेरे को निकालनी है, सीधा यूज कर लूँ। कितना आया, f का डायमेंशन क्या होता था, m1 L1 t की पावर -2, और a की मुझे निकालनी है, ये हुआ अंडर रूट एक्स। एक्स मतलब लेंथ, और लेंथ की हुई 1/2। सिर्फ अंडर रूट लगा दिया आपको परेशान करने के लिए। अब इसको लगाएं तो सोल्व करें, m और इधर जाएगा तो 1 - 2 तो 1/2, और t की पावर कितना हुआ -2। ये डायमेंशन हुआ किसका, a का। निकल गया डायरेक्ट। अच्छा, b का निकालेंगे तो कैसे, f के लिए m1 L1 t की पावर -2 नीचे लेके आया t स्क्वेयर, ये डायमेंशन हुआ b का। m1 L1 t की पावर -4, ये डायमेंशन हो गया b का। इसके बाद तो कैलकुलेशन होती है, बस ये पकड़ना है कि क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, हो गया। चलो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। चलो फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए आया है, p इज इक्वल टू a माइनस टी स्क्वेयर अपॉन में bx। इसको सोल्व करना है। अब की बार मुझे निकालना है फाइंड डायमेंशन ऑफ a एंड b की बजाय मैं लिख दूं फाइंड द डायमेंशन ऑफ a अपॉन में b। इसका मेरे को डायमेंशन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो मैं वही, और p से बता रहा है ये प्रेशर, ठीक है, x वही डिस्टेंस। सोल्व करो, ट्राई करने की कोशिश करो, साथ साथ मैं करवा रहा हूँ। तो मैं इसको लिख सकता हूँ p इज इक्वल टू a अपॉन में b स्क्वेयर, और p इज इक्वल टू माइनस का t स्क्वेयर अपॉन में bx। ठीक है, वही पिछले वाला फॉर्मूला लगाया। मुझे पता है कि मुझे a अपॉन b का निकालना है, तो a अपॉन b मेरे पास ये रहा, इससे मुझे कुछ मिलना नहीं, इसलिए मैं इसको यूज ही नहीं करूँगा, इधर से ही निकाल लूँगा। P से प्रेशर m1 L-1 t की पावर -2 जो पीछे निकाला, और a अपॉन में b इंटू x है, इस x को मैंने आगे भेज दिया। ठीक है, और x का डायमेंशन हमें पता है कितना होता है L, ठीक है, लेंथ में। तो कितना आया, m1 इसमें कट गया, कितना हुआ L0 t की पावर -2, और ये डायमेंशन किसका हो गया, a अपॉन में b का। ठीक है, a अपॉन बी का डायमेंशन हुआ है m1 L0 t की पावर -2। ठीक है, चलो सिक्स्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सिक्स्थ क्वेश्चन। ठीक है, y इज इक्वल टू साइन AT, फाइंड द डायमेंशन ऑफ a। कुछ अलग तरीके का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, जेई क्वेश्चन पूछा गया था क्या, y इज इक्वल टू साइन AT, इसको सोल्व करना है। तो याद रखना, कभी भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आए, साइन हो, कोस हो, टेन हो, ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, और उसके साथ में ऐसे दे दिया जाए, तो प्रेफर करना है कि ये क्या है, थीटा, एक एंगल है। और हमने पीछे निकाला था कि एंगल हो, स्ट्रेन हो, ये दोनों ऐसी होती हैं जिसकी कोई भी यूनिट नहीं होती। तो मैंने यहाँ लगाया कि क्या, AT इज इक्वल टू थीटा, और थीटा है उसका जो डायमेंशन होता है वो मुझे पता है कुछ नहीं होता, तो AT इज इक्वल टू थीटा का होता है m0 L0 t की पावर 0, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता। a का निकालना है, तो मैंने नीचे लगा दिया टाइम, और यहाँ से a क्या आया, m0 L0 t की पावर -1, ये डायमेंशन हुआ a का। ठीक है,
हो गया सोल्व। तो याद रखना कभी भी जब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और उसके साथ में एंगल की टर्म में अगर ये दे दिया मिल जाए तो आप उसको एंगल प्रेफर करना इक्वल में और लगा देना इसको, ठीक है। हो गया। 7वां क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलो बच्चों, इस सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है z इज इक्वल टू एम आर स्क्वेयर ए। ध्यान रखो ये m है और ये पावर में दिया गया है, ठीक है। तो ये कैसे क्वेश्चन करें, तो देखिए कभी भी जब पावर में दिया हुआ हो, एंगल की टर्म में दिया हुआ हो, तो ऐसी सिचुएशन में उनका कोई डायमेंशन नहीं होता। वही फॉर्मूला लगाएंगे। इसका मतलब हम इस पावर को उठा लेते हैं, वो है आर स्क्वेयर इंटू ए। आर अगर ये कहे, आर लेनी है आपको डिस्टेंस, तो आर स्क्वेयर ए, इसको मुझे इक्वल में किसके रखना है, जिसका कोई डायमेंशन नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ से उठाएंगे, पावर वाले और एंगल वाले हों तो उनको उन्हीं वही सोल्व होते हैं, तो उसको कंपेयर कर लेते हैं हम इसके बराबर। मुझे ए का डायमेंशन निकालना है, तो हुआ m0 l0 t की पावर 0 और नीचे हुआ आर स्क्वेयर, आर का मतलब लेंथ का स्क्वेयर, तो ए का हो गया m0 l-2 और t की पावर 0। ये निकल गया डायमेंशन ऑफ ए, ठीक है। तो इस ऐसे हमने टॉप 7 क्वेश्चन वो किए हैं जो कि हर लेवल के अकॉर्डिंग पूछे जा सकते हैं, ठीक है। हार्ड से हार्ड लेवल वाले भी मैंने न्यूमेरिकल ट्राई किए हैं, तो चाहे आपके लिए एनडीए में आए या एयरफोर्स में आए, तो अगर जिस भी बच्चे ने इस सीरीज को, इस वीडियो को पूरा देख लिया, इस जो यूनिट हमने करवाई इस यूनिट को कंप्लीट देख लिया, तो उसका एक भी मार्क्स नहीं कटेगा, क्योंकि जितने पॉसिबल केस हो सकते थे। वीडियो तो थोड़ी लंबी हुई है, ठीक है, लेकिन आपको दोबारा और कहीं नहीं पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर, ठीक है, एक ही वीडियो के अंदर आपको सारा का सारा करा दिया गया है, ठीक है, एक ही सीरीज़ के अंदर। अच्छा, अब हम क्या काम करते हैं, हमने सारे डिफ़िकल्ट और आसान से आसान जितने हो सकते थे हमने वो सारे ट्राई कर लिए, ठीक है। अब हम खुद की एक टेस्ट लगाते हैं, ठीक है। तो मैं टॉप 10 MCQ क्वेश्चन दूंगा, तो आप ये सोच के चले कि हो सकता है आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए, तो मैं आपका एक 10 मार्क्स का एक टेस्ट लगाता हूँ, ठीक है। तो अपना ट्राई करने की कोशिश करें और कमेंट बॉक्स में हमें ये बताएं कि 10 में से आपको कितने मार्क्स आए हैं, ठीक है। उससे पहले एक और बता देता हूँ मैं तुम्हें, एक की यूनिट है वो भी पूछ ली जाती है, कैपेसिटेंस, ठीक है, कैपेसिटेंस। तो याद रखना कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड, ठीक है। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैराड, ये आ सकता है। चलो अब एक टेस्ट लगाते हैं 10 मार्क्स का। फाइनली बच्चों मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस, ठीक है, 5 मैं अगली स्लाइड में लेके आऊँ, क्योंकि इस ब्लैक बोर्ड पे सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आ पाए, तो और 5 हैं वो मैं अगले इसमें लेके आऊँगा, अगले पार्ट में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ जी। जी का डायमेंशन निकालना है, आपके सामने ऑप्शन है ये बड़े। सेकेंड है डायमेंशन ऑफ हाफ एम स्क्वेयर, ठीक है, और इसके ऑप्शन है वो ये रहे। तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, ऑप्शन रहे विच हैज़ नो यूनिट बट डायमेंशन, इसके ऑप्शन रहे, और हाउ मैनी टोटल फंडामेंटल क्वांटिटी, और इसके ऑप्शन रहे ये वाले, ठीक है। अब मैं 6 क्वेश्चन से लेके 10 क्वेश्चन और बनाता हूँ और आप ट्राई करें तब तक। अच्छा बच्चों, अगली स्लाइड में हमारे पास 6, 7, 8, 9, 10 क्वेश्चन हो गए। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल, आपको सॉलिड एंगल की यूनिट बतानी है। व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ पावर, मैंने फॉर्मूला लिख दिया, वर्क अपॉन टाइम है, आपको इसका ये निकालने हैं। V इज इक्वल टू एक दे दी जहाँ पर आपको A और B और C तीनों के डायमेंशन बताने हैं। याद रखना तीनों को A और B C निकालें, ये नहीं B और C, पहले A का, B का, C का चेक करना है आपको। इन डी ऑप्शन में से कौन सा ऐसा एक ऑर्डर बिल्कुल सही है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लुमिनस इंटेंसिटी बतानी है, 4 ऑप्शन डाल दिए। और व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसके हमने 4 ऑप्शन डाल दिए। तो मैंने आपके सामने टॉप 10 MCQ क्वेश्चन रख दिए हैं, और अब आप इनको सोल्व करें और मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज करें और बताएं कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों,
तो आप अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरी वीडियो है वो बहुत पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हम जल्द ही अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। ठीक है बच्चों, अपना ध्यान रखना। ऑल द बेस्ट।